ओके ओके। ओके जी। तो गाइस कितने पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी लास्ट बूट कैंप सेशन अटेंड किया और अपना स्लॉट होल्ड किया है? मुझे वन टाइप करके मैसेज करेंगे। कितने पार्टनर है इस मीटिंग के अंदर जिन्होंने लास्ट बूट कैंप सेशन अटेंड किया और अपना स्लॉट होल्ड करवाया है? जल्दी जल्दी जल्दी। सर वन टाइप कर दीजिए, मी लिखने की जरूरत नहीं है, वन टाइप कर दीजिए। काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं ना। ओके जी, ओके 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 ओके। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का वेलकम है चैंपियन क्लब के अंदर, है ना, जिन्होंने अपना डिसीजन लेने का सोचा है ना, कुछ करने का अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का, है ना। और अपने बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं। नाम मेरा अमृतपाल है और पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। जिस सिस्टम के साथ आप अभी 3 से 4 दिन पहले इंट्रोड्यूस हुए हो, ठीक है, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम हो गया होगा इस सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस हुए, है ना। तो मुझे इस सिस्टम के साथ काम करते नियर अबाउट 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल तक का टाइम हो चुका है। और इस सिस्टम में मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। इनकम की अगर बात करूँ, नियर अबाउट 1 लाख प्लस इस सिस्टम से मैं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं भी जानते हैं, नए चेहरे में काफ़ी देख रहा हूँ इस मीटिंग में, ठीक है। तो आज की इस मीटिंग का जो पर्पस रहने वाला है, ठीक है, वो रहने वाला है कि भाई आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप कैसे करना है, फर्स्ट लेवल कैसे कंप्लीट करना है। काफ़ी सारी चीज़ें माइंड के अंदर चलती हैं कि भाई जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, कंपनी फ्रॉड ना हो जाए, ये चीज़ें ना हो जाए, है ना। हर एक इंसान के माइंड में ये क्वेश्चन होते हैं। मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन थे, इंक्वायरीज थी, ठीक है। बट कुछ लोग उन क्वेश्चन को अपने माइंड में ही रखते हैं, कुछ लोग उन क्वेश्चन को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आता हूँ। मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, इंक्वायरीज थी, है ना। तो मैंने उनको क्लियर किया, समझा अच्छे से और आगे बढ़ा, काम किया, मेहनत की और आज इस सिस्टम में मैनेजर बन चुके हैं, ठीक है। और एक मैनेजर की इनकम कितनी होती है? हाँ जी, कितनी इनकम होती है मैनेजर की, पता है सभी को? इनकम तो सभी को पता होगी ना। सीसी कितनी होती है मैनेजर की? 120 120 120। ओके। तो आज की मीटिंग के लिए एक्साइटेड हो? फिर स्टार्ट करें मीटिंग को। कितने ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं? डायरी पेन कितने लोगों के पास है? सभी लोगों के पास। ओके। तो आज की जो हम ये मीटिंग करने वाले हैं, इस मीटिंग के अंदर मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ी कन्वर्जेशन करूँगा, ठीक है। कन्वर्जेशन में मैं आप लोगों को म्यूट अनम्यूट तो नहीं कर सकता हूँ, बट आप लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व करना है। आपने आंसर देने, जो मैं बातें आपसे पूछने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी जहाँ मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। आंसर आपने क्या देने हैं? यस और नो के अंदर, ठीक है। यस और नो के अंदर जो आंसर आपने देने हैं भैया, अगर आपका रिप्लाई यस में है तो आपने अपनी मुंडी को ऐसे हिलाना है, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे जहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का रिप्लाई नो में है तो आपने अपनी मुंडी को ऐसे ऐसे हिलाना है, ठीक है। इन्वॉल्व रहना है मीटिंग के अंदर, ताकि मीटिंग में थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहे ना, अच्छे तरीके से मैं भी अपना 100% दे पाऊँ और आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अगर आप लोगों का रिप्लाई अच्छा रहेगा तो मैं 110% देने की कोशिश करूँगा। तो आज की जो मीटिंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, क्योंकि ये मीटिंग आपको एक डिसीजन लेने के लिए रेडी करेगी, ठीक है, जिसके साथ आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो टोटली चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से अपने माइंड को जहाँ पे रखना है, प्रैक्टिकली नहीं, फिजिकली भी जहाँ पे रहना है, ठीक है, मेंटली भी जहाँ पे रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो, आपका माइंड कहीं और चल रहा है, तो भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अभी 1 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट, 1 घंटे के लिए सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओ और अच्छे तरीके से इस मीटिंग के अंदर एक्टिव रहना है, ठीक है। क्लियर है? रेडी हो सभी लोग? ओके। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको सीसी वगैरह के बारे में अच्छे से समझ आ गया है? कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जिसको सीसी के बारे में भी नहीं पता चला? कोई भी इंसान अगर ऐसा है तो मुझे वो मैसेज करके बता सकता है, तो उसका भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको कि भाई सीसी आखिर है क्या, ठीक है। ऑल क्लियर है? सभी लोगों को पता है सीसी क्या होती है? ओके जी। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने बिजनेस प्लान को समझा है अच्छे तरीके से ना, आपने अंडरस्टैंड किया कि जब आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर आते हो भैया, आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो आपका जो स्टार्टअप होता है वो 12 डिजिट की आईडी से होता है। आपको 12 डिजिट की आईडी मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 12 डिजिट की आईडी के साथ आपका स्टार्टअप होता है, कौन सा लेवल पे होता है? प्रेफर्ड कस्टमर पे। उसके आगे 4 लेवल आते हैं फॉरएवर के अंदर। फर्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, जो होता है 2CC पे।
सेकंड लेवल आता है सुपरवाइजर का जो होता है 25 सीसी के ऊपर, और थर्ड लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर का जो होता है 75 सीसी के। फोर्थ लेवल आता है जिसको हम ड्रीम लेवल बोलते हैं, वो होता है 120 सीसी के। ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो गए कि सर क्या हमें 120 सीसी भी खुद अकेले करनी है, क्या हमें ये चीज़ क्या करनी है, किस तरीके से करनी है, चलो हमने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, हमें पैसा कैसे आएगा, हमें इनकम कैसे आएगी, राइट। तो अभी इसके आगे की जितनी भी मीटिंग रहेगी पूरे एक एक चीज़ को आपको क्लियरिफिकेशन देके जाऊंगा। फर्स्टली 2cc लेवल करना क्यों है, 2cc लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है। सेकेंडली 2cc लेवल के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ सिर्फ आपकी स्मार्ट परचेजिंग है। थर्डली 2cc लेवल करने के बाद आपकी इनकम कैसे स्टार्ट होगी ठीक है। और फोर्थ 2cc करने के बाद आपके आगे के लेवल कैसे क्वालिफाई होंगे। ठीक है, कितने लोग जानना चाहते हैं सारी चीज़ें? सभी? ओके। तो फर्स्टली हम बात करते हैं 2cc लेवल के बारे में। देखो भाई आप सभी को पता चला होगा कि जब हमने ये बिजनेस स्टार्टअप करना है तो हमें फर्स्टली अपना 2cc लेवल क्वालिफाई करना है। 2cc लेवल है क्या, कंपनी ने रखा क्यों, पहले इस चीज़ को समझते हैं कि कंपनी ने 2cc लेवल क्यों रखा भैया। विदाउट 2cc भी तो कंपनी बिजनेस करवा सकती थी। ठीक है, तो जहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आप लोगों को कि फॉरएवर के अंदर ना दो तरीके के लोग आते हैं। जब भी इस फॉरएवर का जो बिजनेस है इसके अंदर दो तरीके के लोग आते हैं। फर्स्ट लोग कौन होते हैं, जिन लोगों के पास भैया ऑलरेडी अच्छा पैसा है, अच्छी इनकम है, अच्छा इनकम सोर्स है, जिनके पास ऑलरेडी अच्छा पैसा आ रहा है, वो अपनी सिर्फ हेल्थ को अच्छा रखने के लिए फॉरएवर से प्रोडक्ट लेके यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फॉरएवर से प्रोडक्ट लेके यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। अब आप गूगल पे चेक करते हो तो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ न्यूट्रिशन का, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो वहाँ पे नाम आता है फॉरएवर लिविंग का। दुनिया के नंबर 1 हेल्थ प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग बनाती है। ठीक है। अब एक तो वो कैटेगरी होगी जो सिर्फ इन प्रोडक्टों को यूज़ करती है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दूसरी कैटेगरी के लोग कौन होते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग वो आते हैं जो भैया